कि ये चार्जर कनेक्ट नहीं हो रहा है हमारी गाड़ी से। ट्रेनिंग का भाव है कि क्या है। तो अब यहाँ से अब एक नई जगह चलते हैं। किसी को कोई आइडिया नहीं है चार्जर वार्जर भाई क्या है, किस चीज का है, क्यों है। तो ये मेरे पहले कुछ दिनों के दुख है जो कि मेरे साथ में, जब मुझे चार्जर नहीं मिल रहा तो मैं कैसे बिहेव कर रहा हूँ, जब मिल जा रहा है तो खुश हो जा रहा हूँ, फिर अलग बिहेव कर रहा हूँ। तो स्मार्टली प्लेस नहीं करे हुए हैं। जैसे ये बिल्कुल कोने में लगाया हुआ है बेसमेंट में, जहाँ पे फोन के सिग्नल नहीं आते। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। तो भाई कल मैंने रात को अपनी लाइफ की पहली ईवी खरीदी। तो जी फर्स्ट डिसअपॉइंटमेंट, हम नहीं कर पाए यहाँ पे चार्ज। जगह ढूंढ ली थी, ज़्यादा दूर नहीं थी, बट द प्रॉब्लम इज़ कि ये चार्जर कनेक्ट नहीं हो रहा है हमारी गाड़ी से। तो थोड़े से इश्यूज तो फेस कर रहा हूँ मैं फर्स्ट डे, क्योंकि अब ज़्यादा बैटरी भी नहीं बची हुई है और हमें चार्ज भी करना है। लेट्स सी, अब नई लोकेशन ढूंढनी पड़ेगी। ये है जी फरीदाबाद का डीलर नंबर 2 ऑटो विकास। अब चक्कर क्या है आई डोंट नो, ट्रेनिंग का भाव है कि क्या है। दे हैव नो आइडिया कि चल रहा है नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा तो क्यों नहीं चल रहा है। ईवी वाला फ़ोन नहीं उठा रहा है जो बंदा ईवी देखता है। तो जो फास्ट चार्जिंग इंफ्रा है उसके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। दे हैव नो आइडिया मोस्टली, और अपने होम चार्जर पे ही बेस्ड रहना पड़ेगा। मतलब आई एम जस्ट गिविंग यू माई एक्सपीरियंस कि लाइक इस तरह की गाड़ी के साथ अगर जीना है तो किस तरह से जीना पड़ता है। तो फास्ट चार्जिंग पे ज़्यादा आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते, और इसी वजह से इसका जो यूज़ केस है बड़ा लिमिट हो जाता है गाड़ी का। तो मेरा जो यूज़ केस है ऑलरेडी लिमिटेड है, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा। अभी चार्जर नहीं लग रहा, तब तक मैं ये चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि अब मुझे देख के कई और लोग गाड़ी लेंगे तो उनको क्या चीज़ लाइक ओवरऑल फील आने वाली है। तो अब यहाँ से अब एक नई जगह चलते हैं, तीसरी जगह। किसी को कोई मतलब नहीं, वो अंदर हैं, वो कह रहे हैं जी हमें नहीं पता जी, आप ज़रा ईवी वाले से पूछो। ईवी वाले का पता ही नहीं है वो कहाँ है। मैं आ गया हूँ भाई यहाँ पे नीचे बेसमेंट में, और चार्जर ढूंढने की चल रही है भाई कोशिश। किसी को कोई आइडिया नहीं है चार्जर वार्जर भाई क्या है, किस चीज़ का है, क्यों है तो कलेश ही भाई। इतना आसान नहीं है अभी इलेक्ट्रिक गाड़ी रखना। एक गाड़ी वाला तो रो पड़े, मतलब जिसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब कहीं भी जाए क्या पता चार्जिंग ही ना मिले। अब मेरी गाड़ी में सिर्फ 14% चार्ज बचा हुआ है, और मैं चार्जर ढूंढते घूम रहा हूँ। बेसमेंट 1 में इन्होंने बताया था मुझे, पता नहीं है कहाँ पर। तो ढूंढ लेंगे, है तो मिल ही जाएगा। और जब यहाँ पता ही नहीं है किसी को तो यूज़ भी नहीं कर रहा होगा, ये भी कंफर्म है। वो रहे सामने कई सारे पॉइंट्स हैं, वेरी नाइस। मिल तो गया है, अब ये भी चल जाए तब की बात है। लेट्स ट्राई। पीछे भैया बदबूदार पानी चल रहा है, लोग कुछ सफाई कर रहे हैं। हम अपना काम करते हैं। चार्जर चालू हो गया है, ये इस तरह से स्टेटस शो कर रहे हैं यहाँ पे। हम लोग 1 किलोवाट के आसपास पहुँचने वाले हैं। 0.66 हो चुका है ऑलरेडी। बदबू बहुत गंदी आ रही है। यहाँ पे बेसमेंट में इन्होंने बिल्कुल घटिया जगह पे चार्जर लगा रखा है। एंड रिमेनिंग टाइम इज़, हाँ ये तो बहुत ज़्यादा दिखा रहा है, शोर बहुत कर रहे हैं लोग, सॉरी फॉर दैट। पर मुझे लग रहा है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अंदर देख लेते हैं कितनी देर में गाड़ी। इधर और छोटे चार्जर्स भी लगे हुए हैं। सो दीज आर आई गेस नॉर्मल स्लो चार्जर्स। हम चलते हैं गाड़ी के अंदर, स्टेटस देखते हैं गाड़ी का, बदबू से बचते हैं। तो ये जी ये स्टेटस है इस टाइम पे, इट्स कनेक्टेड। 17% की इस टाइम पे बैटरी है, 40 किलोमीटर्स। अब आप चाहे सुख लगा लो चाहे दुख लगा लो ईवीज के, तो स्टार्टिंग में शुरुआत में क्या रहेगा, धीरे धीरे लर्निंग कर रहेगा एक इसमें ना। तो हम ऑलरेडी 1.5 किलोवाट पुश कर चुके हैं गाड़ी में। अच्छी स्पीड है भाई। टाइम रिमेनिंग 4 मिनट 27 सेकेंड्स। गजब स्पीड है यार। अगर ऐसा नहीं टाइम एलेप्स्ड है वो। रिमेनिंग टाइम तो 10 घंटे दिखा रहा है, जो कि इम्पॉसिबल है, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो कुछ ऐसी है कहानी। अब ये चार्जर मुझे मिल गया है इस जगह पे, एक ऐसी जगह लगा हुआ है जहाँ पे इवन यहाँ के एम्प्लॉयज़ को नहीं पता। तो
मेरे लिए अच्छा रहेगा कभी कभी इमरजेंसी में जब घर वाला चार्जर यूज़ ना करना हो और फास्ट चार्ज करना हो, थोड़ी देर यहाँ आओ, ऊपर चले जाओ कुछ, तब तक कॉफ़ी वॉफ़ी पियो एंड द व्हीकल विल बी चार्ज्ड। तो ये मेरे पहले कुछ दिनों के दुख है, जो कि हो सकता है कि थोड़ा सा मैं वहाँ पे आपको दिखाई दूँ कि ज़्यादा कंप्लेनिंग लग रहा हूँ, बट आई एम जस्ट लर्निंग। और ये सेम वो उस तरह की फीलिंग्स आ रही हैं रादर देन अ जर्नलिस्ट सेइंग समथिंग, बहुत सोच समझ के बोलता है। तो आई एम बिहेविंग लाइक ए यूज़र कि मेरे साथ में जब मुझे चार्जर नहीं मिल रहा तो मैं कैसे बिहेव कर रहा हूँ, जब मिल जा रहा है तो खुश हो जा रहा हूँ, फिर अलग बिहेव कर रहा हूँ। तो यू कैन फील दैट रियल थिंग, जो कि आप एक मीडिया ड्राइव से फील नहीं कर सकते, क्योंकि उनको बहुत सोच समझ के और कैलकुलेट करके बोलना रहता है। यहाँ पे असली फीलिंग सामने आती है, समझ रहे हैं आप। देखो अब दिखाया इसने असली स्टेटस, ऊप्सी गया। अच्छा एक मिनट, बंद। ये जो अभी दिखा रहा है 22%, 50 किलोमीटर रेंज एंड टाइम रिमेनिंग 1 आवर। जो मैंने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, लाइक एक ऊपर गया, वॉशरूम गया, कुछ खाने के लिए लिया, उतनी देर में हम लोग ऑलरेडी 17 किलोवाट हिट कर रहे हैं। जो मैंने पुश करने के लिए यहाँ पे डाला था, वो डाला था लगभग 19 पॉइंट समथिंग किलोवाट्स। तो जल्दी हो गया। अब देखते हैं, मैं कोशिश करूँगा 80% के आसपास हम चार्ज करें और उसके बाद निकल लें यहाँ से, क्योंकि फास्ट चार्जिंग का जो मज़ा है वो सिर्फ है जब तक फास्ट चार्जिंग हो रही है। जो लास्ट के 20% हैं उसको करने में टाइम काफ़ी वेस्ट होता है, तो वो नहीं करेंगे हम लोग। तो पहले दिन मैंने कुछ चीज़ें देखी और सीखी। सबसे बड़ी बात कि जो चार्जर हैं वो स्मार्टली प्लेस नहीं करे हुए हैं। जैसे ये बिल्कुल कोने में लगाया हुआ है बेसमेंट में, जहाँ पे फ़ोन के सिग्नल नहीं आते। तो मेरी ऐप डिस्कनेक्ट हो गई है। जितनी यूनिट मैंने बोला था इसको चार्ज करने के लिए, उससे ये ऊपर जा चुका है ऑलरेडी। वैसे भी मैं खुद भी करने ही वाला था कि चलो थोड़ा और फिल कर देते हैं, बट नाउ इट विल स्टॉप ओनली आफ्टर लाइक 100%, अगर हम इसको मैनुअली स्टॉप नहीं करेंगे। तो ऊपर गया, मैं स्टेटस नहीं दिखा रहा था, और जब मैंने ऐप में से उसको हटा दिया तो ये दिखा रहा है कि द पोर्ट इज़ इन यूज़, आप अभी उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो इसका वो वाला कनेक्शन हट गया है जहाँ से इसको लाइक स्टॉप करना था, या खुद ये फ़ोन से डेटा लेके स्टॉप करता, क्योंकि गलत जगह पे लगाया हुआ है अभी। तो थैंकफुली इसको किसी तरह से सिग्नल आ रहा है, कैसे आ रहा है, वाईफाई से आ रहा है मे बी, पर यहाँ पे फ़ोन को सिग्नल नहीं आ रहा है। बहुत गलत जगह लगाया हुआ है, शायद उधर कहीं पे खुली जगह पे लगाना चाहिए था। उसके अलावा सर्विस सेंटर्स पे सीरियसली इस चीज़ को नहीं लिया जा रहा है, लाइक दे डोंट मेंटेन कि उनका डीसी चार्जर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो आप जो हो मोस्टली अपने घर वाली चार्जिंग पे ही डिपेंडेंट रहोगे। तो वही है कहानी, अपने रात को लगाओ, फुल चार्ज करो, दिन में यूज़ करो, अगले दिन फिर लगा दो रात को। इस तरह का यूज़ केस जैसा मैं सोच के ले रहा था। बाकी है कि अर्जेंसी में यू कैन डू डीसी फास्ट चार्ज अगर आपको ज़रूरत है तो अभी लगभग हमें 1 घंटा हो गया गाड़ी को चार्ज पे लगाए हुए। गाड़ी 14% से 80 के ऊपर जा चुकी है। अब 80% के बाद में करंट कम हो गया अपना। पहले ये 64 एम्प्स के आसपास पुश कर रहा था, अभी 46 एम्प्स कर रहा है। वोल्टेज लगभग उतनी है। 1 घंटा 2 मिनट हो गए हैं। और एसओसी मतलब हमारी गाड़ी का जो ऑनबोर्ड कंप्यूटर है वो बोल रहा है कि 87% चार्ज हो चुका है। तो हम बाहर भी देख सकते हैं, गाड़ी के अंदर जा के देखने की ज़रूरत नहीं है कि गाड़ी में कितना चार्ज है। तो जो मेरा प्लान है 90% पे मैं रोक दूंगा। इट्स ऑलवेज अ गुड हैबिट। मैं ये मानता हूँ कि हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को 90% तक ही चार्ज करना चाहिए जब आपका यूजेज रेगुलर बहुत हाई रहता है। दैट्स व्हाट आई फील। तो 95% टू 20% इस तरह से मेरे ख्याल से खेलना चाहिए टू मेंटेन दी बैटरी हेल्थ। तो अब हम बस निकलने वाले हैं यहाँ से। अभी और स्लो हो गया है, करंट अब 27 एम्प्स के आसपास आ गया है। तो हम 90% होते ही गाड़ी को डिस्कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि लास्ट का 10% बहुत स्लो रहेगा, क्योंकि वो सेल्फ बैलेंसिंग वगैरह करेगी गाड़ी। तो यहाँ पे हम छोड़ देंगे इसको अभी, और उसके बाद में शायद मैं फिर कई दिन बाद यूज़ करूँगा गाड़ी, आज के बाद में, क्योंकि मैं एक ट्रिप पे निकल रहा हूँ। तो ये था मेरा और घट गया क्या, यस 27। तो ये था मेरा पहला फास्ट चार्ज। जो इशू आए वो भी मैंने शेयर किए कि क्या इशू आ रहे हैं लोगों को, और जब ये लगता है तो क्या रिज़ल्ट आते हैं। तो इट्स फास्ट इनफ। जैसे मैं यहाँ पे इवनिंग में आऊँ, मेरी गाड़ी में 20% ही चार्ज हो हुआ है, तो मैं ऊपर जाऊँ जब तक
डिनर करूँगा तब तक ये गाड़ी फुल चार्ज या 90% हुए हुए मुझे मिलेगी यहाँ पे। तो ठीक है, यूज़ केस डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी है अपना। सो दिस इज़ हाउ इट चार्जेस फ्रॉम DC। तो ये DC चार्जेस है, ये छोटे वाले चार्जेस हैं। आई गेस ये रहेंगे 7.2 या फिर 3.3 किलोवाट के चार्जेस। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोग को EV के साथ जीने का एक एक्सपीरियंस मिला होगा मेरे थ्रू, और ये धीरे धीरे आई एम श्योर इट विल इम्प्रूव, क्योंकि मैं भी धीरे धीरे चीज़ें सीखूंगा। हर चार्जर की लोकेशन मुझे पता होगी अपने आसपास, और मेरे घर पे भी प्रॉपर सेटअप लग जाएगा। अगर कोई अर्थिंग का इशू नहीं रहेगा तो जल्दी ही। तो जब तक मैं इस ट्रिप से वापस आता हूँ एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। तो इस वीडियो में इतना ही। कीप वॉचिंग दिस।